एमयू में इस साल ये एलएलबी के जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं 2020 में स्पेशली, क्योंकि सबको समझ में नहीं आ रहा है कि होना क्या है, आखिर होंगे भी एग्जाम्स कि नहीं होंगे, तो एग्जाम्स कब होंगे और ऑनलाइन होंगे कि ऑफलाइन होंगे, ये बहुत जरूरी सवाल है जो सबके माइंड में आ रहा है कि क्या होगा। जरूर आप क्लियर कर दें। हम लोगों ने पहले डीन्स की मीटिंग किया था वाइस चांसलर साहब ने पूरे मार्च में, अप्रैल में। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आरजे ज्योति फ्रॉम रेडियो करंट और अभी हम आए हुए हैं इंटरव्यू लेने के लिए रिगार्डिंग जो एएमयू में अभी पैटर्न चेंज हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी लॉ फैकल्टी के डीन प्रोफेसर मिस्टर शकील शमदानी जी हमारे साथ हैं, जो 30 सालों से पढ़ा रहे हैं और सोशल वर्कर भी हैं। बहुत सर से खास बातचीत होने जा रही है। मुझे डॉक्टर शकील शमदानी कहते हैं और मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ लॉ में प्रोफेसर हूं और पिछले कई महीने से डीन भी हूं मैं। इसी के साथ साथ मैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो 3 सेंटर्स हैं, मुर्शिदाबाद, मलापुरम और किशनगंज, उसका भी मैं कोऑर्डिनेटर हूं। और आप सभी हमसे वाकिफ़ हैं, मैंने 2 किताबें भी लिखी हैं और बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं। बेसिकली मैं टीचिंग के बाद सोशल वर्क करता हूं और सोशल वर्क पिछले 20 सालों से मैं कर रहा हूं और उसी की बुनियाद पर अभी मुझे कई अवार्ड भी मिले हैं और एक इंटरनेशनल अवार्ड मुझे चंद दिनों के बाद मिलने वाला है। मैं आपके दरमियान इसलिए हूं कि आज आपकी टीम आई है और वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो लॉ का एंट्रेंस टेस्ट है उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जहाँ तक फैकल्टी ऑफ लॉ एमयू का ताल्लुक़ है, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट फैकल्टी है पूरे हिंदुस्तान में। सर सैयद अहमद ख़ान ने 1883 में इस कॉलेज को कायम किया था। आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि 137 साल पहले सर सैयद अलरहमान ने इस कॉलेज को कायम किया था। यानी उनके हिसाब से लॉ की तालीम हिंदुस्तानियों के लिए बहुत ज़रूरी थी। 1960 में हमारा डिपार्टमेंट फैकल्टी हो गया और हमारे पहले जो डीन थे वो प्रोफेसर हाफिजुर रहमान साहब थे। उनके ज़माने में बहुत यूनिवर्सिटी ने, हमारी फैकल्टी ने तरक्की की। हमारे यहाँ से बहुत बड़े बड़े लोग निकले हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी निकले हैं, हाई कोर्ट के जजेस भी निकले हैं और दुनिया के कई कंट्री के मुख्य न्यायाधीश निकले हैं। ये बहुत बड़ी बात है, दुनिया के कई कंट्री के, इंडिया के नहीं। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शख्सियत जो हमारी लॉ फैकल्टी अलीगढ़ से निकली हैं, वो उनको दुनिया जानती है, प्रोफेसर NR माधव मेनन, जिन्होंने 5 इयर्स का कंसेप्ट दिया, BA LLB 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स का कॉन्सेप्ट दिया। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से हिंदुस्तान में लॉ की तालीम बिल्कुल चेंज हो गई। पहले 3 इयर्स का कोर्स होता था BA के बाद, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि इसमें लॉ पे फोकस नहीं हो पाती है। लॉ पे फोकस करने के लिए उन्होंने 5 इयर्स इंटीग्रेटेड यानी BA LLB का कंसेप्ट दिया। BCom LLB भी हो सकता है, BSc LLB भी हो सकता है, लेकिन हमारी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में BA LLB का कोर्स है। और उस कोर्स के आने के बाद से बहुत हिंदुस्तान में लीगल एजुकेशन में फ़र्क पड़ा। अब बहुत ही डायनेमिक, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार बच्चे, बहुत ही टैलेंटेड बच्चे जो हैं वो नेशनल लॉ स्कूल्स में आ रहे हैं। उन्होंने पहली नेशनल लॉ स्कूल यूनिवर्सिटी जो है वो बेंगलुरु में बनाई, फिर उसके बाद कलकत्ता में बनाई और इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में 23 नेशनल लॉ स्कूल्स यूनिवर्सिटियाँ काम कर रही हैं। जहाँ तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ताल्लुक़ है, हमारे यहाँ मेन कैंपस में 120 सीटें हैं और मुर्शिदाबाद में 60 सीटें हैं और मलापुरम में 60 सीटें हैं। यानी कुल मिला के हम 240 एडमिशन्स देते हैं प्रेफरेंस की बुनियाद पे। जो बच्चा अलीगढ़ चाहता है उसको अलीगढ़ प्रेफरेंस मिलता है, जो मलापुरम चाहता है उसको मलापुरम मिलता है और जो मुर्शिदाबाद चाहता है उसको मुर्शिदाबाद मिलता है। जहाँ तक एडमिशन का प्रोसेस है वो डे 1 से 1997 में हमारे यहाँ 5 इयर्स BA LLB शुरू हुआ और उसी वक्त से हमारे यहाँ एंट्रेंस टेस्ट होता है। और एंट्रेंस टेस्ट होता है, इस साल सिर्फ ये फ़र्क आया कि पहले ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होता था, अब टोटल ऑब्जेक्टिव हो रहा है। और
हमारा ये 2 घंटे का पेपर होता है, जिसमें एक पेपर इंग्लिश का होता है, एक रीजनिंग का होता है, एक एप्टीट्यूड का होता है और उसी के साथ साथ जनरल नॉलेज का होता है। तो जो ये 100 नंबर का पेपर होता है 2 घंटे का, उसको जो बच्चा क्वालिफाई करता है उसी के हिसाब से ऊपर से हम 240 एडमिशन ले लेते हैं। तो सर, जो 12th के बाद लॉ में स्टूडेंट्स आना चाहते हैं, तो प्रेजेंट एरा में अगर देखा जाए तो कितना करियर है, क्या लगता है आपको कि अगर वो लॉ में अपना फ्यूचर सोचते हैं तो? देखिए, जहाँ तक इसमें कैरियर का ताल्लुक है, अभी मैंने 18 तारीख को मेरा एक इंटरनेशनल लेक्चर हुआ था, जिसे तकरीबन 15 मुल्कों को लोगों ने सुना और बहुत ज्यादा उसको लाइक किया गया। और वो इसी पे था कि इम्पोर्टेंस ऑफ लीगल एजुकेशन क्या है आज के दौर में। उसमें मैंने लोगों को यही बताया कि आज के दौर में दुनिया के टॉप 5 के प्रोफेशंस में से एक प्रोफेशन लॉ का है। दुनिया के जो 5 बेहतरीन व्यवसाय हैं उसमें एक लॉ है। और लॉ में आमतौर पे हम लोग यही सोचते हैं कि एक वकील होता है, एक जज होता है। ऐसा नहीं है। कम से कम 20 ऐसी ब्रांचेस लॉ में हैं जिसमें हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें एक ब्रांच ये है कि ADR, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी बातचीत के जरिए जो मामला हल होते हैं। तो आजकल वर्ल्ड में इसका बहुत रवाज है, क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, सिविल जस्टिस सिस्टम में बहुत टाइम लगता है। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े लोग ये चाहते हैं कि उनका मामला जल्दी हल हो। तो ADR का कंसेप्ट बहुत ज्यादा हो गया है। और अभी मैंने 13 तारीख को लॉ फैकल्टी की हिस्ट्री में, उसके इतिहास में पहली बार इंटरनेशनल वेबिनार हुआ था और उसमें 4 मुल्कों के लोग शामिल थे एज ए स्पीकर और तकरीबन 12-13 मुल्कों को लोग उसमें। तो मैंने उसमें बताया कि टैक्सेशन लॉ भी है, एनवायरमेंटल लॉ भी है, मैरीटाइम लॉ भी है, स्पेस लॉ भी है, फैमिली लॉ भी है, क्रिमिनल लॉ भी है, सिविल लॉ भी है। इस तरह के दसियों ब्रांचेस हैं जिसमें बच्चा जा सकता है और कैरियर बना सकता है। उसके अलावा हिंदुस्तान के ताल्लुक से खासतौर से लेडीज के लिए, गर्ल्स के लिए ये बहुत लिक्विडेटिव जॉब है, क्योंकि 30% सीटें जो हैं लड़कियों के लिए रिजर्व हैं, आरक्षित हैं। तो उसमें बड़ी तादाद में लड़कियां आ रही है। बहुत सेफ प्रोफेशन है। वो अपना घर से बैठी, कार में बैठी है, गनर है, सरकारी गाड़ी है, वहां से वो कहीं जज के ओहदे पे बैठी, अपने ऑफिस में, अपनी कोर्ट में, वहां से अदालत से करके चली आई। और अभी पिछले साल हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के से 26 बच्चों ने यूपी में क्वालिफाई किया है। उसके अलावा हमारे बच्चे यूपी है, बिहार है, झारखंड है, बंगाल है, उत्तराखंड है, दिल्ली है, बहुत सी जगहों पर है। तो मैं समझता हूं कि लड़कियों के लिए तो आजकल ये बहुत ही अच्छा है। पहले जमाने में एक इमेज थी, आज से 20 साल पहले, कि वकील लॉ में वो लोग जाते हैं जिनको कहीं दाखिला नहीं मिलता, जिनको कहीं एडमिशन नहीं मिलता, पढ़ाई नहीं होती। अब जो 23 महीने लॉ कॉलेज, यानी जो नेशनल लॉ स्कूल यूनिवर्सिटियां हैं 23, ये बहुत ही टॉप की यूनिवर्सिटियां हैं और इसमें बहुत अच्छी तालीम होती है। बच्चों की अंग्रेजी बहुत अच्छी होती है। उनको वो फाइनल ईयर में होते हैं, उनको फौरन जॉब मिल जाता है, इंटर्नशिप मिल जाती है, वकील बुलाते हैं। तो आज के जमाने में लड़के और लड़कियों दोनों के लिए ये बहुत अहम पेशा है। एक और बात मैं बताना चाहूंगा, जाहिर है कि रोज रोज बात होती नहीं, आज आप आए हैं यहाँ पर, आपने जहमत की है। कोविड के दौर में आप लोग एक बड़ा मुश्किल काम कर रहे हैं, जाना आना। मैं भी आमतौर पर कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आज मैं दे रहा हूँ उसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, या अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो महरूम लोग हैं, जिनके साथ ज्यादती होती है, उनके लिए तो ये प्रोफेशन बहुत ही जरूरी है। उनको ये प्रोफेशन समझ लीजिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें आके वो अपनी लिवलीहुड भी, अपना यानी जीवन यापन भी कर सकते हैं, पैसे भी कमा सकते हैं, जिंदगी गुजार सकते हैं। उसके साथ साथ वो अपने कम्युनिटी के लिए, अपनी बिरादरी के लिए, अपने इलाके के लिए इंसाफ भी हासिल कर सकते हैं। तो मैडम, मैं समझता हूं कि इसका बहुत स्कोप है। और मैं पिछले 12-13 साल से, चूंकि मैं सोशल वर्कर भी हूं, मेरा एक फोरम है सर सैयद अवेयरनेस फोरम, जो कि मैंने 2004 में बनाया था। आप लोगों को शायद मालूम भी हो, मैं हर साल नुमाइश में सर सैयद के ऊपर एक प्रोग्राम करता हूं। 12 साल से वहां पर हर साल एक नेशनल सेमिनार हो रहा है। तो मैं हर अपनी स्पीच में, जहां थोड़ा ज्यादा टाइम रहता है, मैं इस बात को एम्फेसिस देता हूं कि जो लड़के MBBS करना चाह रहे हैं, इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं, CA करना चाह रहे हैं, वो बच्चे लॉ भी की तरफ भी देखें। लॉ में स्काई इज द लिमिट है। लॉ में भी बहुत प्रॉस्पेक्ट्स हैं। आज बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े जजेस आपके सामने हैं।
एक वकील चाहे तो अपने एक आर्गुमेंट से एक फैसला करवा सकता है, और एक जज चाहे तो अपने एक फैसले से लाखों नहीं करोड़ों लोगों की तकदीर बदल सकता है। जस्टिस बालकृष्ण का नाम सुना होगा आपने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के। मिड डे मील के बारे में फैसला उन्होंने किया था, यानी मिड डे मील में करोड़ों गरीब बच्चों को दोपहर में गवर्नमेंट खाना देती है। वो एक शख्स चीफ जस्टिस बालकृष्ण साहब थे। जस्टिस अहमदी साहब थे, ही वाज आल्सो द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उन्होंने अपने एक फैसले से 10 लाख लोगों को वोटर नहीं, मतलब वोटर लिस्ट से खारिज कर दिया गया था बॉम्बे में। उन्होंने अपने एक फैसले से 10 लाख लोगों को वोटिंग का राइट दिया। तो मैं समझता हूं दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशंस of the world, and I request all the students to opt for law also. I am not saying that you should not opt for MBBS or engineering or any other course, but they should also opt law. जो अच्छे बच्चे हैं, बड़ी उनसे दरखास्त है बच्चियां हैं कि वो लॉ को भी ऑप्ट करें। तो सर लास्ट सवाल ये है मेरा कि AMU में इस साल BA-LLB के जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं 2020 में स्पेशली, क्योंकि सबको समझ में नहीं आ रहा कि होना क्या है, आखिर होंगे भी एग्जाम्स कि नहीं होंगे, तो एग्जाम्स कब होंगे और ऑनलाइन होंगे कि ऑफलाइन होंगे? ये बहुत जरूरी सवाल है जो सबके माइंड में आ रहा है कि क्या होगा, वो सर जरूर आप क्लियर कर दें। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक इसके एंट्रेंस टेस्ट का ताल्लुक है, हम लोगों ने पहले डीन्स की मीटिंग किया था, वाइस चांसलर साहब ने पूरे मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में मुसलसल मीटिंग होती रही, और यूनिवर्सिटी इस बात की कोशिश करती रही कि जल्द अज जल्द इसका टेस्ट हो जाए। लेकिन इत्तेफाक से कोविड का मामला बढ़ता गया, लॉकडाउन बढ़ता गया, वरना यूनिवर्सिटी का प्लान ये था कि जुलाई में हम 15 से 30 जुलाई के बीच हम इसका इम्तिहान करा लेंगे, टेस्ट करा लेंगे। अब जाहिर है ये यूनिवर्सिटी के हाथ में नहीं है, ये किसी डीन के हाथ में नहीं है, ये किसी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। ये मामला है कि कोविड पैंडेमिक कब खत्म होता है या कब रिसीड होता है। क्योंकि आपको मालूम है कि जब इम्तिहान होगा तो हजारों बच्चे आएंगे डिफरेंट सेंटर्स पे, उनके पेरेंट्स आएंगे, उनके दोस्त आएंगे, उनके भाई बहन आएंगे, तो ये लाखों का मजमा जहां जहां सेंटर होता है वहां पर हो जाता है। हजारों हजार का मजमा होता है, टोटल मिला के लाखों हो जाता है। तो अभी इस सिलसिले में कोई भी, इवन की गवर्नमेंट भी नहीं कुछ कह सकती, हम भी कुछ नहीं कह सकते। बस ये है कि हम लोग ये दुआ कर सकते हैं, हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि शायद ये सितंबर में हो। लेकिन अभी चूंकि गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइंस नहीं आई है, हमारी यूनिवर्सिटी फुल्ली यूनिवर्सिटी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करती है। गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस आएगी उसके हिसाब से हम इम्तिहान करेंगे। अब वो इम्तिहान ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, ये भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस पे होगा, और उसको वाइस चांसलर साहब और यहाँ के डीन्स वगैरह उसको तय करेंगे। इसलिए इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कर सकते। एक अंदाजे से ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि ये सितंबर में हो, लेकिन इसके बारे में जब तक कोई गाइडलाइंस नहीं आती, कोई भी, ये सिर्फ कयास है, ये सिर्फ गेस है, इसके बारे में यूनिवर्सिटी फैसला करेगी सही वक्त पे आने का। तो सर बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि जिस टाइम पे कोई इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं है, कोविड का टाइम चल रहा है, कोई कहीं जा नहीं रहा है, और बच्चे वो टेंशन में कि क्या होगा, एग्जाम्स होंगे कि नहीं, क्या करना है, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, और बहुत ही खूबसूरती से आपने सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया रेडियो करंट की टीम की तरफ से भी और मेक इजी क्लासेस की तरफ से भी। थैंक यू सो मच सर। मैं आज के इंटरव्यू के लिए आरजे ज्योति यानी रेडियो करेंट्स और मेक इजी क्लासेस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये लोग यहाँ पर आए, और स्टूडेंट्स का ये कितना ख्याल करते हैं उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कोविड के दौर में लोग मिलने में एहतियात कर रहे हैं, जाने में एहतियात कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये ज्योति और ये कफील और इनकी पूरी टीम आरजे करेंट्स की, सब लोग यहाँ पर आए, मेक इजी क्लासेस के लोग भी आए, आप लोगों ने काम किया। मैं बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बस एक बात फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि लॉ बहुत अच्छा प्रोफेशन है। मेरा बेटा खुद फाइनल ईयर में है, सबसे छोटी बेटी जो है तो मैं लॉ कराऊंगा। लॉ बहुत अच्छा प्रोफेशन है, इसमें बहुत मौके हैं, स्काई इज द लिमिट। दुनिया में सब कुछ हासिल कर सकते हैं आप, सारी चीजें हासिल कर सकते हैं, बशर्ते ये कि जिंदगी में आप अपना एक मोटो बनाएं कि, और वो मोटो है कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। मेहनत का कोई मुतबादिल नहीं है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जो भी मेहनत करेगा दुनिया में तरक्की करेगा। आरजे करेंट्स, ज्योति और कफील का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत